तो अब 5 नहीं 4 दिन के टेस्ट मैच की जो खबर सामने आ रही है, उसके नियम क्या होंगे, कितने ओवर्स होंगे, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल अभी जब आईसीसी का WTC का फाइनल लॉर्ड्स में चल रहा था, उस वक्त आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जय शाह, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, बात रखी थी कि वो चाहते हैं कि 2027 से 2029 का जो WTC का साइकिल है, उसमें कई सारे जो छोटे देश हैं उनको 4 दिन के टेस्ट मैचों की मंजूरी दे दी जाए। और अगर आईसीसी के अध्यक्ष ने ऐसा प्लान तैयार कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द इसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। ये इस वजह से किया जा रहा है कि छोटे देश भी आगे आए, वो टेस्ट मैचेस की मेजबानी से बचे नहीं, क्योंकि अभी वो छोटे देश दूर भाग रहे हैं। 5 दिन का एक टेस्ट मैच होता है, अगर 3 मैचों की भी टेस्ट सीरीज होती है, बहुत लंबा खिंच जाता है। छोटे देश उसका पैसा जो है वहन कर नहीं पाते हैं, बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से आईसीसी के अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि छोटे देश भी टेस्ट क्रिकेट के प्रति आगे बढ़े, थोड़ा सा रोमांच उनमें भी आए, थोड़ा वो भी दिलचस्पी दिखाएं। तो एक काम करते हैं, इन छोटे देशों के लिए 4-4 दिन का टेस्ट मैच रख देते हैं। और ऐसे में अगर ये 4-4 दिन के टेस्ट मैचेस होते हैं तो उसके फिर नियम क्या होंगे, जीत हार कैसे तय होगी, ये मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल अगर 4 दिन का जो टेस्ट मैच होता है वो भी एक तरीके से 5 दिन के टेस्ट मैच की तरह ही होता है, लेकिन खबर सामने आ रही है कि इन टेस्ट मैचों के जो 1 दिन के मिनिमम ओवर्स होते हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि एक दिन में मिनिमम 98 ओवर्स पर डे कर दिए जाएंगे। ये अगर समय रहते, जो पूरा समय होता है, 2 घंटे का पहला सेशन होता है और उसके बाद फिर 2 घंटे का दूसरा सेशन होता है, फिर 2 घंटे का तीसरा सेशन होता है और बीच में टी ब्रेक भी होता है, लंच ब्रेक भी होता है, जो भी 7 साढ़े 7 घंटे का समय पूरे मैच के दौरान होता है, उस दौरान अगर पूरे 98 ओवर फेंक लिए जाते हैं तो ये 100 ओवर्स भी हो सकते हैं। 2 ओवर और फेंक लिए गए, अगर टाइम बचा हुआ है, ओवर्स हो गए हैं, तो वो 100 ओवर भी हो सकते हैं, 102 ओवर भी हो सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो ऐसे में मान लीजिए, एक एवरेज मानकर चलिए कि 100 ओवर का एक दिन होगा, 4 दिन का टेस्ट मैच होगा, 400 ओवर हो गए। अब आमतौर पर इंडिया में आप खेलेंगे तो आप देखेंगे कि 2.5 दिनों में मैच ज्यादा खत्म हो जाते हैं, 3 दिनों में खत्म हो जाते हैं, एक दिन में होते हैं 90 ओवर, यानी कि 270 ओवर काफी होते हैं नतीजे के लिए, बहुत काफी होते हैं। तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि 4 दिन का टेस्ट मैच होगा तो मैचेस में नतीजे नहीं निकलेंगे। 400 के आसपास लगभग जो ओवर्स होंगे वो बहुत काफी होते हैं किसी भी मैच का नतीजा निकालने के लिए। बहुत सारे ऐसे 5 दिन के टेस्ट मैच हैं जो 4-4 दिन में खत्म हुए, यानी कि लगभग 360 ओवर्स में ही खत्म हो गए, 360 के कम ओवर में 300 ओवर में खत्म हो गए। तो ऐसे में इस वजह से फैसला लिया गया है कि पर डे का एक दिन के ओवर्स की क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी, क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी। मिनिमम 98 ओवर्स किया गया है, तो वो 100 ओवर्स भी हो सकते हैं अगर टाइम आपके पास है। तो एक दिन के 100 ओवर, 4 दिन के 400 ओवर, नतीजा भी निकल आएगा, पैसा भी बच जाएगा, छोटे देश भी अपनी भागीदारी टेस्ट क्रिकेट में सुनिश्चित कर पाएंगे और ऐसे क्रिकेट और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा। और टेस्ट क्रिकेट जिसको जिंदा अगर रखना है तो छोटे छोटे देशों को भी आगे आना होगा, उनको भी थोड़ी दिलचस्पी दिखानी होगी। अभी हम क्या देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज हो रही है। अभी ये 7-8 जो बड़े देश हैं, अभी इन्हीं के बीच ज्यादा टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, उसमें से WTC फाइनल तय होता है, जो टॉप 2 होते हैं वो पहुंच जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस फैसले से क्या होगा कि जो छोटे देश हैं वो भी आगे आएंगे। हो सकता है उनमें से कोई अच्छा खेलते खेलते उनका भी विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छा हो, तो वो भी कंपटीशन कर पाए और वो भी टॉप 2 में आ पाए। तो इससे ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो नियम मैंने आपको बता दिए, 5 दिन की तरह इसमें भी नियम होंगे। 2 पारियों में आपको ऑल आउट करना ही पड़ेगा नतीजे के लिए। 4 दिन का जो मैंने बताया आपको, 4 दिन जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें 20 विकेट आपने नहीं लिए तो जीत हार तय नहीं होगी। 20 विकेट आपको जीत के लिए लेने ही पड़ेंगे, सामने वाली टीम को 2 बार तो ऑल आउट करना ही पड़ेगा। ये वो इसमें रणजी ट्रॉफी वाला या फिर जो डोमेस्टिक वाला नियम होता है ना कि अगर 20 विकेट नहीं ले पाई है कोई एक टीम सामने वाली टीम के, तो पहली पारी में जिस भी टीम ने बढ़त ली होगी उसके आधार पर जीत सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की तरह इसके नियम होंगे। बस दिन के जो ओवर हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, 5 दिन की जगह 4 दिन कर दिया जाएगा और बाकी नियम वही रहेंगे। वैसे ही खेला जाएगा, वैसे ही 2 घंटे का पहला सेशन होगा, फिर लगभग 40 मिनट का लंच ब्रेक होगा, फिर लगभग 2 घंटे का दूसरा सेशन होगा, फिर लगभग 10-15 मिनट की टी ब्रेक होगा और फिर आखिरी सेशन 2 घंटे का होगा। ये सारे नियम वैसे ही रहेंगे और नतीजा निकालने के लिए एक टीम को दूसरी टीम के 20 विकेट लेने ही पड़ेंगे, उसको ऑल आउट करना ही पड़ेगा। सिंपल सा नियम है। बाकी आप बताइए, क्या इससे आपको लग रहा है टेस्ट क्रिकेट और ज्यादा दिलचस्प होगा?
रोमांचक होगा? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।